Q7 में एक नया खबर आपके सामने ला रहा हूँ। यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में रहने वाली एक वृद्ध महिला के बारे में सच्चाई सामने आई है, जो बहुत ही पीड़ित है और इनके आगे पीछे सामाजिक स्तर पर साथ देने वाला बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे आदमी हैं जो चाहते हैं कि इनके ज़मीन पे, मकान पे कब्जा कर लें। और यह जो मकान आप देख रहे हैं, कितनी मेहनत से बचाकर, संभाल कर, संयोग कर ये रखी हुई हैं। वीडियो में आप कुछ ऐसी अनहोनी घटना देखिएगा जिसके बारे में ये पता चल जाएगा कि इस महिला के साथ कितना ही जाती हो रहा है। मारपीट, धमकाना, जान से मारने की धमकी देना वगैरह वगैरह हो रहा है। और यह महिला अपने इस पुश्तैनी घर को कितने सालों से संवार कर, संयोग कर रखी हुई है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर इनके साथ वो जो गलत कर रहा है, वो भी तो समाज का ही लोग है, लेकिन वह नाजायज़ कर रहा है। क्योंकि यह ज़मीन, जहाँ तक मुझे भी मालूम है कि यह पुश्तैनी ज़मीन है। कोई इनको अगर बदलनामा में दिया या लिख दिया तो शुरू से ये रह रहा है। और मुझे ज्ञात है कि यह मकान, ज़मीन और यह महिला पिछले कई सालों से 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक रह रही है, ये मुझे ज्ञात है। अब इनसे सवाल जवाब करते हैं। यहाँ पर चाची, जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, जो बुरा बर्ताव हो रहा है, कौन कौन कर रहा है? प्रदीप है। क्या बोले? प्रदीप और कन्हैया दोनों भाई हैं। प्रदीप और कन्हैया। हाँ, हमको आगा में पिलर उठाने आया। ये आपके घर के सामने में पिलर उठा रहा है? यहाँ पर पिलर उठाने आया। यहाँ पर देखिए, ये गड्ढा है। ये सीढ़ी है? हाँ, गड्ढा है। ओ, यानी आपके ये घर है। इस घर के सामने में ही प्रदीप कुमार और कन्हैया कुमार पिलर उठा के ये कह रहा था कि यह मेरा जगह है, मेरा ज़मीन है। बोले तो बोला कि ताला भर देंगे, घर में भगा देंगे। आपका बाप का हरदम धमकी देता है, गोली का बोलता है कि आप ऐसी बोलेंगे तो गोली मार देंगे। दोनों भाई? हाँ, दोनों भाई। घर में ताला मार कर तब हम बनाएंगे पिलर। हरदम धमकी देता है। ये जो ज़मीन है, घर है बना हुआ, क्योंकि बचपन मेरा भी यही गुजरा है। हम देख चुके हैं कि ये पुश्तैनी तरह से है, कौन आपको दिए नहीं दिए सारा चीज़ हम जान रहे हैं। तो आखिर ये जो प्रदीप कन्हैया है, आखिर ये है कौन? आपके रिश्तेदार लगते हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं, उसी से हम जमीन लिया। उसी से ज़मीन लिए हाँ, थे? उसी से हम जमीन लिया। तो सारा, यानी ये कवाला ज़मीन लिए? हाँ, कबाला जमीन लिया। तो उसके बावजूद भी ये क्यों कह रहा है कि यह ज़मीन आपका नहीं है? ये आगाम बोले कि हम 4 फीट का रास्ता दे देंगे, हम आगाम दीवार घेरेंगे, हम घेर लेंगे। बोलते हमको कबाला में रास्ता है कि ये सोझे पूरा रास्ता है, हमको 4 फीट रास्ता लिखा नहीं। यानी कवाला पे सिर्फ लिखा हुआ है कि पूरब साइड में सामूहिक रास्ता है, उस पर दीवार घेराबंदी का कोई जिक्र नहीं है। वो बोलता है कि हम तुमको 4 फीट दे कर घेर लेंगे। हाँ, हम बोले हम नहीं घेरने दिया तो मार पछाड़, हमको घर में भी ईटा फेंका, हमको बेटी पर भी ईटा फेंका, हमको बेटी के खराब गाली दिया, हमको गाली दी। यानी आपके साथ भी जानलेवा हमला किया ईटा फेंक के? हाँ। बच्ची के साथ भी? हाँ। और गाली गलौज किया? हाँ, दोनों? हाँ, दोनों। इसके पिताजी का नाम क्या है दोनों भाई के? इसका शंकर दास। शंकर दास। ये झरीदास का पोता है क्या? हाँ, झरीदास का पोता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप सामाजिक स्तर पे क्या चाहते हैं? इस वाद विवाद को कानूनन ठीक करना चाहते हैं? सामाजिक स्तर पे पंचायती करके ठीक करना चाहते हैं? हम नहीं बनाने देंगे, हमको आगाम में मकान, अगर हमको आगाम बना देंगे तो हमको मकान का रुष्ट खराब हो जाएगा। तो बाहर कोई निकलेगा कैसे? नहीं, हम आपका 4 फीट दे देंगे, हम घेर लेंगे, हमको नहीं, हम नहीं निकलेंगे। हाँ, जमीन है, भालू जमीन है। हाँ, तो भाई ठीक है, आप वो जमीन जो प्रदीप कन्हैया आपको बेचा, जो सही लगा,
आप खरीदें, पैसा दिए, सरकार को चालान दिए, हाँ तो अगर वो गलत ज़मीन अगर बेचा, उतना पढ़े लिखे आप नहीं है कि चलिए भाई, तो हो सकता है कि खाता खसरा कहीं मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए, या वहाँ कंप्यूटर में भी गलत हो जाता है, आखिर बेचा वही ना। हाँ उनको पाओ। जब वो दोनों बेच ही दिया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो तो आप जैसे ही रजिस्ट्री किए हैं वो सीधा हो जाएगा। ये छोटा सा जो त्रुटि लग रहा है कि खाता खसरा है, वो 5 भाई है, 5 भाई है, तो उसको मम्मी लिखा और वो भाई लिखा, एगो बड़का भाई था तो वो दोनों मिल के लिखा। यानी प्रदीप और कन्हैया मिल के लिखा? नहीं, तब कैलाश और उनको मम्मी, 5 भाई है। जैसे कैलाश कुमार और उसकी माँ ये जमीन लिखी है, हाँ तो आखिर ये दोनों क्यों उछल रहा है? पूछिए क्यों उछल रहा है, हमको बहुत परेशान करता है। आता है, देखिए साल भर से ईटा है, हमको यहाँ तक था, गड़ी है ना वहाँ तक था। मोबाइल पकड़ लो। नहीं तो एगो सामने कैमरा होने करेगा नहीं बोल रहा है तो 1 साल से ईटा है यहाँ पर, गड़ी है ना वहाँ तक ईटा था। हम बोले हमको मोखा पर से ईटा हटाइए, बोला नहीं वो हटाएगा, तो बाप का है। और मोखा पर बालू यहाँ खिड़की में सटल था 1 साल से है। बोलते हैं तो गरम गाड़ी करते हैं, नहीं हटाते हैं। देखिए खुद देख रहे हैं कि इनके दरवाजे पे ईटा रखा हुआ है कि आगे का कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन इसका दबंगगिरी दादागिरी इस तरह से चल रहा है कि बालू ईटा गिट्टी सब रखा हुआ है, लेकिन बनाने के लिए दिया नहीं जा रहा है। तो अब देखते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पे बोले अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो सामाजिक स्तर पर उसके साथ कुछ भी अगर घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी समाज नहीं लेगा और ना ही समाज का लोग लेगा, क्योंकि गोली मार देंगे। प्रदीप कन्हैया बोला। हाँ। जबकि सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि कैलाश कुमार, कैलाश दास और उसकी माँ ने जमीन लिखा है, तो आखिर ये दोनों भाई क्यों उछल रहा है?